और नई लड़की वाले ने लड़के से पूछा होगा कभी हनुमान चालीसा पढ़ा, कभी रामायण जी पढ़ी, कभी नहीं पूछा होगा। एक जगह एक लड़की के देखने वाले गए तो लड़के का पिता, लड़के का भाई, लड़के की माँ और लड़का सभी गए। लड़की वाली लड़की के यहाँ पहुंचे, लड़की से पूछा, लड़की की माँ ने पूछा बेटा भोजन बना लेती हो? बोली हाँ। लड़के का भाई बोला सिलाई करनी आती है? बोले हाँ। लड़के का पिता बोला बेटा? बोले हाँ। मटर पनीर की सब्जी बनानी आती है? अब भाई बड़ी गुस्सा आ रही है अंदर से, जब खाना में सब कुछ आएगा तो मटर पनीर का अलग से है? अब भैया बोले ठीक है। अब लड़का बोला माँ जी? बोले हाँ। लड़की की माँ से लड़का बोला आपकी लड़की से मुझे कुछ बात करनी है। बोले कर लो। बोले अलग करनी है एकांत में। बोले कर लो। तो लड़का लड़की को दूसरे रूम में लेकर गया तो लड़के ने पूछा ये बताओ तुम्हें नाचना आता है? अब लड़की को बड़ी गुस्सा आई। लड़की गुस्सा बोली नहीं आता है। लड़का बोला शादी नहीं करूंगा। लड़का बोला शादी नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं। लड़की आई और जैसे ही शादी वाले चलने लगे तो लड़की अपनी माँ से बोली माँ इन्हें सभी को रोकिए। बोले क्यों? इन सभी ने अलग अलग करके मुझसे इतने प्रश्न कर लिए, इस लड़का से मुझे एक प्रश्न करना है। क्या? लड़का बोला हाँ पूछिए क्या पूछना है आपको। लड़की बोली ये बताओ तुम्हें तबला बजाना आता है, ढोलक बजानी आती है? लड़का बोला पागल हो क्या, मैं ढोलक क्यों बजाऊंगा? लड़की बोली बेवकूफ, नाचूंगी मैं तो ढोलक बजाने, तेरा बाप आएगा क्या? तो प्रश्न भी ऐसे करो जो जायज हो। आजकल नाजायज सांसारिक प्रश्न किए जा रहे हैं। कभी ये प्रश्न नहीं किया होगा कि बेटा कभी रामायण जी पढ़ती हो, कभी भागवत जी पढ़ती हो, कभी गीता जी पढ़ी है? कभी नहीं पूछे होंगे। और न ही लड़की वाले ने पूछे होंगे कि बेटा कभी हनुमान चालीसा पढ़ा, कभी रामायण जी का अध्ययन किया? कभी नहीं पूछा होगा। एक बात और बताऊं भैया, जिस घर में आप अपनी बेटी की शादी करने जाएं और गैलरी में तय अगर पतली आवाज आ रही हो, पतली, तो बा घर में भाई बिटिया का वो मत करियो। समझे नहीं आप मेरी भाषा? नहीं समझे? फिर से समझाती हूँ। जिस घर में आप अपनी बेटी को करने जाएं और उस घर में पिता चुप बैठा हो और गैलरी में ते औरत की आवाज आ रही हो इतनी नहीं इतना लूंगी, तो उस घर में कभी अपनी बेटी को ये समझ लेना कि आपकी बेटी इस घर में खुश नहीं रह सकती है। जिस घर में औरत की चलती है ना, उस घर में कभी बहू खुश नहीं रह सकती। पतली आवाज का मतलब लेडीज की चल रही। तो इसलिए निवेदन है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं अच्छे से अच्छे घर में करूं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी ये आप लोग न सोचें कि करोड़पति के घर में अपनी बेटी को करूं। नहीं, अरे राजा के पुत्र राजकुमार के लिए तो जनक ने भी सीता को किया था, लेकिन मिला क्या? सुख मिला क्या? सुख जाना सुख क्या होता है? नहीं, पूरी जिंदगी दुखों में निकल गई, अंत में अपने आप को गंवाना ही पड़ा, खोना ही पड़ा। भले ही गरीब परिवार हो, साधक परिवार हो, रामायण जी, गीता जी, भगवान जी, गुरुदेव को मानने वाला हो, ऐसा परिवार देखना जरूरी नहीं है कि करोड़ों की। सिर्फ ये देखो 2 रोज की रोटी का चारा अच्छा चल रहा और बस जिस घर में साधक होंगे, भगवान के भक्त होंगे, रामायण जी, गीता जी होंगी, भागवत जी होंगी, तो उस घर में मैंने उस दिन बताया था विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। जिसके जीवन में, जिसके घर में अरबों खरबों की संपत्ति है और भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो संपत्ति भी तुम्हें कभी शांति, संतोष नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती। दुखदाई है, विपदावान है
और अगर आपके घर में भले ही दौलत नहीं है और भगवान की भक्ति है, 2 रोज की रोटी का गुजारा चल रहा है, 2 रोज की रोटी का गुजारा चल रहा है, और भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवान की साधना में अगर आप लीन रह रहे हैं तो आपसे बड़ा अमीर कोई हो नहीं सकता। आप सबसे बड़े अमीर हैं, सबसे बड़े संपत्तिवान हैं। तो महाराज अब सीता जी पहुंची, राम जी बड़ी लंबे, सीता जी बहुत छोटी, बरमाला ना डाल पा रही। एक लड़की बोली राम जी बरमाला डलवा दो, वो झुक जाओ थोड़े। राम जी कहने लगे लाओ झुकन में कहा जा रहा। जैसे ही राम जी झुकन को गए, एकदम से लक्ष्मण खड़े हो गए। भैया क्या कर रहे हो? बोले क्यों? ससुराल में, वो भी पहली बार, वो भी भाभी के सामने, और वो भी भाभी के नीचे। अगर झुक गए तो सारी जिंदगी तुम्हें भाभी के नीचे झुकना ही पड़ेगा। अब तो भैया राम जी और सीधे खड़े गए, बोले अब नहीं झुकूंगा, बिल्कुल नहीं झुकूंगा। एक लड़की बोली जी, बोले आज छोटे वाले ने रस में विष घोल दिया। बोले क्या? बोले हाँ, बहुत देर होगी बरमाला नहीं डल पा रही। एक लड़की बोली बहना, बोले हाँ, जो छोटे वाले से कुछ कहो जी, कुछ करेगो। एक लड़की बोली लक्ष्मण, बोले हाँ बरमाला डलवा दो ना। लक्ष्मण बोले ये बात आई ना, हमसे कहो ना, तुम हमसे कहा करी, तुम तो भैया से कह रही, हमसे कहो ना बरमाला डलवाएंगे। लड़कियां बोली हाँ हाँ आपसे कह रही हूँ बरमाला डलवा दो। लक्ष्मण बोले ऐसे नहीं। बोले फिर? मुझे मेरी भाभी के मुंह से एक वचन चाहिए। बोले कौन सा वचन? अब तक मैं अपने भैया की तन मन से सेवा करता था, आज से मेरी भाभी जाएगी, मेरे भैया पर अपना पूर्ण अधिकार जमाएगी, मुझे मेरे भैया की सेवा करने का मौका नहीं देगी। मुझे ये वचन चाहिए कि भैया के एक पैर की सेवा मेरी भाभी करेगी और भैया के एक पैर की सेवा मैं करूंगा। लड़कियां बोली सीता जी का सोच रही थे देव वचन? सीता जी मन ही मन में कहने लगी है राम कांते आए गो एक पांव लेने वारो। लड़कियों ने कहा कोई बात नहीं सीता, वचन दे दो। लड़कियों ने कहा ठीक है, वो सीता ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। वचन दिया तो लक्ष्मण बोले सुनो मेरा इशारा समझना। बोले ठीक है। लक्ष्मण बोले देखो जी देखो, मेरे राम जी भैया ने इतना बड़ा काम कर दिया, धनुष तोड़ दिया, और मैं कितना पागल हूँ कि मैंने अपने राम जी भैया के पैर भी नहीं छुए हैं। मेरा फर्ज बनता है ना राम जी भैया के पैर छूने के लिए, लाओ पैर छूता हूँ राम जी भैया के। इतना कह के लक्ष्मण जी राम जी के पैर छूने की वजह राम जी के पैरों पर अपना मस्तक रख के लेट गए, यानी साष्टांग प्रणाम किया। बहुत देर रह गई, लक्ष्मण ना उठे। राम जी सोचने लगे जाको का है वो जो तो ठीक ना रहो भी, बहुत देर रह गई। राम ने जैसे ही झुक के लक्ष्मण को उठाओ, सीता को मौका मिलो वरमाला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, वरमाला डाल दी। भैया जब वरमाला प्रोग्राम हो गया उसके बाद महाराज जनक ने पत्र लिख करके, महाराज तब पत्र लिख करके महाराज जनक ने अयोध्या के लिए भेजा है। एक बात और बताऊं, पहले महाराज जनक जी ने पत्र हर जगह भेजा था, केवल अवधपुरी में पत्र नहीं भेजा था। उसका कारण था, क्या कारण था? एक बार की बात क्या हुआ, जनकपुरी में एक पतिव्रता स्त्री थी जिसके पति को कोढ़ हो गया था, जिसके पति को कोढ़ हो गया था। वो अपने पति को अपने कंधों पर रख करके कोढ़ की दवा उपाय ढूंढती फिर रही थी। बेचारी एक जंगल में गई और जंगल में होकर के जैसे ही निकल रही थी, एक साधु भजन में बैठे थे, एक साधु भजन में बैठे थे, सत्य भजन में बैठे थे। उनके पास में जल से भरा हुआ एक कमंडल रखा था। वो बेचारी निकली तो उसका पैर उस साधु के कमंडल में लग गया। जब साधु के कमंडल में लग गया तो साधु की आंखें खुल गई, साधु के ऊपर कमंडल से छींटे आ गए।
साधु ने देखा तो साधु कहने लगे, ले हम तुझे शाप देते हैं, जिस कोड़ी को तू अपने कंधों पर रख करके फिर रही है ना, सुबह होते ही ये मर जाएगा। पतिव्रता स्त्री कहने लगी, वाह तुमने शाप दे दिया साधु। सुनो, अगर सूर्य में इतनी औकात हो तो सूर्य निकल के ही दिखा दे। अब एक साधु की और एक पतिव्रता स्त्री की जंग छिड़ गई। वो कह रहे हैं कि सूर्य निकल के ही दिखा दे, और वो कह रहे हैं कि सूर्य निकलते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाए। इस बच्चे को डांटो कोई। इसे हटा के एक तरफ बैठा दो। मम्मी आई का ना, मम्मी ना आई हुए, जा लल्ला पांडाल में खेलिए। कमाल है। बोले गोविंद भगवान की। वो यहाँ का नहीं, वो हर जगह का ही सिस्टम है। आजकल की माताएं यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, मन ही मन में मुँह कह रही हूँ। यहाँ तो कुल मिला के सही एक आध ऐसी कुलक छड़ी नहीं करे आवे तो बात अलग है, लेकिन सब अच्छी हो। हाँ, तो आजकल काफी माताएं ऐसी हैं, अगर बालक घर में काम नहीं करन दे रहे तो क्या कहेंगे, जा पांडाल में खेलिए जाएगा। जे नहीं कहेंगे लल्ला आराम से पांडाल में बैठी हो जाएगा, नहीं खेलिए जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। देखो कल्ली हमने कही हो, देखो जो बैठे देखो।